रात गहरी थी। आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे वो भी इस शहर के राजों से डर रहा हो। हवा में ठंडक थी और उस ठंडी हवा के साथ एक अजीब सा सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जहां महलों की चमक थी, सोने चांदी की बरसात थी, ऊंची दीवारें थीं, शाही दरवाजे थे, लेकिन उसी चमक के पीछे अंधेरा भी उतना ही गहरा था। और उसी शहर के एक कोने में, जहां रोशनी कम और उम्मीदें ज्यादा थीं, वहां रहती थी गरीबी, मेहनत और सच्चाई। उसी कोने में एक छोटी सी दुकान थी, लकड़ी का छप्पर, टूटी दीवारें और जूतों की मरम्मत का काम। वहां रहता था एक मोची। नाम था रहमान। रहमान गरीब था, लेकिन उसका दिल किसी बादशाह से कम नहीं था। उसकी आंखों में लालच नहीं था, उसके हाथों में मेहनत थी और उसकी आत्मा में ईमानदारी। वो दिन भर लोगों के जूते ठीक करता, फटे हुए जूतों में नई जान डाल देता और बदले में जो मिलता उसी में खुश रहता। कई लोग उसे कम पैसे देने की कोशिश करते, लेकिन वो कहता, जरूरत से ज्यादा लेना इंसान को गरीब नहीं, छोटा बना देता है। लोग उसे देखकर कहते थे, ये मोची नहीं, फरिश्ता है। लेकिन किस्मत हमेशा नेक लोगों की आसान नहीं होती। एक रात रहमान अपनी छोटी दुकान बंद कर रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से घोड़े की तेज दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। रहमान ने सिर उठाया। अंधेरे में एक घोड़ा तेजी से भागता हुआ आ रहा था और उस पर बैठी थी एक काली चादर में लिपटी लड़की। अचानक घोड़ा लड़खड़ाया और लड़की सीधे जमीन पर गिर गई। धड़ाम। रहमान दौड़ पड़ा। लड़की बेहोश थी, चेहरा धूल से ढका हुआ, सांसें तेज थीं। रहमान ने इधर उधर देखा। पूरा रास्ता खाली था, सिर्फ हवा और डर था। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे लड़की की आंखें खुली। पहला सवाल, तुम कौन हो? रहमान ने शांत आवाज में कहा। डरो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़की घबरा गई, उठने की कोशिश की। मुझे यहां से जाना होगा। रहमान ने उसे रोका नहीं, बस पूछा, तुम किससे डर रही हो? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, अगर सच बताया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। रहमान ने बिना डरे कहा, मैं डरता नहीं। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं इस शहर की शहजादी हूं। यह सुनकर रहमान के हाथ रुक गए। शहजादी? और मेरे पीछे मौत पड़ी है। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। दरवाजा खोलो। शहजादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लोग आ गए। रहमान ने कहा, तुम छुप जाओ। सिपाही अंदर घुस आए। यहां लड़की है। लेकिन उसी समय बाहर से घोड़ों की आवाज आई और एक नकाब पोश आदमी ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। छन्न तलवारें चमकी। वो शहजादी का भाई आरिफ था। उसने कहा, असल दुश्मन वजीर है। वजीर तख्त हथियाना चाहता था और शहजादी उसकी राह में थी। रहमान ने कहा, मैं साथ चलूंगा। तीनों महल की तरफ निकल पड़े। गुप्त रास्ते से महल में घुसे। अंदर का माहौल डरावना था। नक्शे, साजिशें, सेना की तैनाती, सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन तभी वजीर ने उन्हें पकड़ लिया। अब खेल खत्म, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। आरिफ असल में गद्दार नहीं था। वो राजा के साथ मिलकर वजीर को पकड़ने का प्लान बना रहा था।
अचानक धोखा सामने आया। तलवारें चलने लगीं, खून बहने लगा और उसी अफरा तफरी में आरिफ ने वजीर पर हमला किया, लेकिन खुद भी घायल हो गया और मरते वक्त बोला, अब सच सामने आना चाहिए। रहमान शहजादी को बचाकर भागा। गांवों में जहर फैल चुका था, लोग मरने लगे थे। रहमान जंगल गया जड़ी लेने। वहां एक रहस्यमयी ताकत ने उसे जड़ी दी, लेकिन वापसी में फिर हमला हुआ। आरिफ की मौत हो चुकी थी और रहमान जड़ी लेकर भागा। शिविर में लोग मर रहे थे, लेकिन जड़ी से सब बच गए। वजीर अब पूरी सेना इकट्ठा कर चुका था। आखिरी जंग शुरू हुई। महल में राजा भी आ गया। सच सामने आया। वजीर बेनकाब हुआ और फिर आखिरी लड़ाई हुई। रहमान और वजीर आमने सामने, तलवारों की टकराहट, हवा में चीख और आखिरी वार। वजीर गिर पड़ा और खत्म हो गया। राज्य बच गया। शहजादी अपने पिता से मिली। आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकून भी था। रहमान को सम्मान मिला, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। वो बोला, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूं। शहजादी ने पूछा, अब क्या? रहमान मुस्कुराया, नई शुरुआत। और दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां नई सुबह उग रही थी। और उसी के साथ एक कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नई कहानी शुरू हो रही थी।